31 मई 2017 की दोपहर को जब सर्किल इंस्पेक्टर श्रीचंद सिंह एसपी अंशुमान भूमिया से मिलने पहुंचे तो उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। इसकी वजह भी वाजिब थी, क्योंकि एसपी साहब आमतौर पर लंच ब्रेक के समय अपने मातहतों को तलब नहीं करते थे, जबकि उन्होंने श्रीचंद सिंह को तत्काल बुलाया था। बहरहाल इंस्पेक्टर श्रीचंद सिंह सैल्यूट करके एसपी साहब के सामने जा खड़े हो, तुम्हारे लिए एक खबर है जो मध्य प्रदेश पुलिस से मिली है। अंशुमान भूमिया ने इंस्पेक्टर श्रीचंद सिंह की ओर देखते हुए कहा, उज्जैन और इंदौर में एक गिरोह सक्रिय है जो शादी कराने के नाम पर लूट खसोट करता है। इस गिरोह ने कोटा में भी पांव पसार लिए हैं। कोई लीड मिली है सर? श्रीचंद सिंह ने पूछा तो श्री भूमिया ने कहा, लीड नहीं, पूरी खबर है। रिद्धि सिद्धि नगर में रहने वाले कारोबारी बसंतीलाल जैन इस गिरोह के हाथों ठगे गए हैं। उनके साथ जबरदस्त धोखा हुआ है जिससे पूरा परिवार सदमे में है। उनका पैसा भी गया और समाज में खासी बदनामी भी हुई। वे लोग कल तुमसे मिलेंगे। इस मामले की जांच मैं तुम्हें सौंपता हूं। अपनी एक विश्वस्त टीम तैयार करो और लग जाओ काम पर। अशोक जैन ने यह कहते हुए दिया था कि रिश्ते की बात वह संजय जैन के माध्यम चलाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। संजय जैन पूनम चंद जैन को लेकर कोटा पहुंचे। बातचीत में अपने परिवार का ब्यौरा देते हुए पूनम चंद ने बताया कि 4 भाई बहनों में नेहा सबसे बड़ी है। 2 भाई हैं, पारस और महावीर, तथा एक छोटी बहन है। निहारिका मनोज से नेहा के रिश्ते की बात चलाते हुए जहां पूनम चंद ने उसके रूप गुणों का भरपूर बखान किया, वहीं बसंतीलाल ने भी अपने बेटे मनोज को समझदार और सुशील स्वभाव का बताया। पूनम चंद ने बातचीत में नेहा को देखने का भी प्रस्ताव रखा, पर बसंतीलाल फोटो देखकर ही आश्वस्त हो गए। पूनम चंद ने बातचीत में जिस तरह से जैन समाज के नियम, कर्म और समाज के विशिष्ट शख्सियतों की चर्चा की, उससे बसंतीलाल काफी प्रभावित हुए। दोनों परिवार एकमत थे, इसलिए शुभ काम में देरी का कोई मतलब नहीं था। थे टूटकर चाहने वाला शील स्वभाव पति, छोटी बहू होने के नाते परिवार का भरा पूरा लाड़ प्यार और मान सम्मान। इसके बावजूद नेहा ससुराल से बार बार क्यों भाग रही है? क्यों वह अपने पति को पास फटकने नहीं दे रही है? समधियाने में शादी ब्याह हो रहे हैं, लेकिन उन्हें बुलाना तो दरकिनार, कोई खबर तक नहीं दी जा रही है। रिश्ते की बात के समय स्नेह भाव उड़ेलने वाले पूनम चंद जैन से सीधे मुंह बात तक करना मुश्किल हो रहा था। रिश्ते का जरिया बने अशोक जैन और संजय जैन भी बातचीत से कन्नी काट रहे थे। अशोक जैन का यह कहना उन्हें बुरी तरह आहत कर गया कि भाई साहब, रिश्ता बताना मेरा काम था, ऊंच नीच और भला बुरा आपको देखना चाहिए था। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? जिस समय बसंतीलाल का परिवार ऊहापोह में डूबा हुआ था, उसी समय एक विस्फोटक घटना ने उनकी रही सही उम्मीद छीन ली। बसंतीलाल जिस बहू के आने की उम्मीद गंवा चुके थे, वह एकाएक लौटी तो जरूर, लेकिन उसके चेहरे पर स्त्री सुलभ मुस्कान के बजाय आक्रामक तेवर थे। अपने पिता पूनम चंद के साथ कोटा पहुंची। नेहा ने जो कहा, उसने पहले से ही हताश बंसीलाल परिवार पर वज्रपात का काम किया। एक मई 2017 की दोपहर को जब सर्किल इंस्पेक्टर श्रीचंद सिंह एसपी अंशुमान भूमिया से मिलने पहुंचे तो उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। इसकी वजह भी वाजिब थी, क्योंकि एसपी साहब आमतौर पर लंच ब्रेक के समय अपने मातहतों को तलब नहीं करते थे, जबकि उन्होंने श्रीचंद सिंह को तत्काल बुलाया था। बहरहाल इंस्पेक्टर श्रीचंद सिंह सैल्यूट करके एसपी साहब के सामने जा खड़े हुए। तुम्हारे लिए एक खबर है जो मध्य प्रदेश पुलिस से मिली है। अंशुमान भूमिया ने इंस्पेक्टर श्रीचंद सिंह की ओर देखते हुए कहा, उज्जैन और इंदौर में एक गिरोह सक्रिय है जो शादी कराने के नाम पर लूट खसोट करता है। इस गिरोह ने कोटा में भी पांव पसार लिए हैं। कोई लीड मिली है सर? श्रीचंद सिंह ने पूछा तो श्री भूमिया ने कहा, लीड नहीं, पूरी खबर है। रिद्धि सिद्धि नगर में रहने वाले कारोबारी बसंतीलाल जैन इस गिरोह के हाथों ठगे गए हैं। उनके साथ जबरदस्त धोखा हुआ है जिससे पूरा परिवार सदमे में है। उनका पैसा भी गया और समाज में खासी बदनामी भी हुई। वे लोग कल तुमसे मिलेंगे। इस मामले की जांच मैं तुम्हें सौंपता हूं। अपनी एक विश्वस्त टीम तैयार करो और लग जाओ काम पर। ठीक है सर, मैं संभाल लूंगा, कहकर श्रीचंद सिंह ने सैल्यूट किया
और एसपी साहब के ऑफिस से बाहर आ गए। अगले दिन यानी 1 जून को बसंती लाल जैन अपने बेटों सुशील जैन और मनोज जैन के साथ थाना कुन्हाड़ी आकर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर श्रीचंद सिंह से मिले। इससे पहले कि बसंती लाल अपना परिचय देते, पहचान लेने के अंदाज में उन्होंने उन्हें बैठने को कहा तो बसंती लाल ने उन्हें कृतज्ञता की दृष्टि से देखा। बैठते ही उन्होंने श्रीचंद सिंह को अपने बेटों का परिचय दिया। उसके बाद मनोज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सर, ये मेरा छोटा बेटा मनोज है। इसी की शादी में हम धोखे का शिकार हुए हैं। श्रीचंद सिंह ने हमदर्दी जताते हुए कहा, आपकी पीड़ा मैं समझ रहा हूं। आप सिलसिलेवार सब कुछ बताइए कि आपके साथ कैसे और क्या हुआ। आप इत्मीनान रखिए, हम बदमाशों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बसंती लाल के चेहरे पर राहत के भाव आए और मुरझाए चेहरे पर क्षीण सी मुस्कान तैर गई। बसंती लाल ने एक पल के लिए बड़े बेटे सुशील की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सहमति के भाव नजर आए तो उन्होंने आश्वस्त होकर अपनी नादानी और शादी के बहाने धोखाधड़ी करने वालों के कमीनेपन की कहानी सुनानी शुरू कर दी। बड़े खुराफाती लोगों से वास्ता पड़ा। आपका तकरीब 1 घंटे तक बसंती लाल जैन की आप बीती सुनने के बाद इंस्पेक्टर श्रीचंद सिंह ने हैरानी जताते हुए कहा, वारदात का पता आपको अप्रैल में चला और आप पुलिस के पास अब पहुंच रहे हैं 2 महीने बाद। उसने यह भी कहा कि यह व्रत एक विशिष्ट पूजा के साथ उज्जैन लौटने पर ही टूटेगा। शुरू में लोगों ने दुल्हन के इस हठ को यह सोचकर हल्के में लिया कि वह समझाने बुझाने से मान जाएगी, लेकिन नेहा को न मानना था और न मानी। मनोज नहीं चाहता था कि शादी की शुरुआत में ही मतभेद बढ़ें और बात घर के बाहर जाए। नतीजतन मनोज को उसकी मनमानी के आगे झुकना पड़ा। बाद में नेहा उज्जैन गई तो 1 महीने तक न तो उसने अपनी कोई खैर खबर दी और न ही लौटने की मंशा जताई। मनोज की काफ़ी मान मनुहार के आगे झुककर वह कोटा आई भी तो केवल 2 दिनों के लिए। वह यह कहकर वापस चली गई कि उसके भाई की शादी है। इन 2 दिनों में भी नेहा ने मनोज को अपने पास नहीं फटकने दिया था। मनोज तो नेहा की मनमानी से दुखी था ही, बसंती लाल को भी उसका व्यवहार अटपटा लग रहा था। उन्होंने मनोज से पूछा भी कि यह कैसा समधियाना है कि बहू के भाई की शादी है और हमें खबर तक नहीं। उत्सुकतावश उन्होंने नेहा के पिता पूनम चंद से बात करने के लिए फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच्ड ऑफ मिला। नेहा के व्यवहार से असमंजस में डूबा जैन परिवार। अब क्या किया जाए, इसी उधेड़बुन में था कि तभी अचानक नेहा लौट आई तो सब ने राहत की सांस ली। लेकिन ये खुशी भी 2 दिनों से ज़्यादा नहीं टिकी। उसने ये कहते हुए सीकर जाने की रट लगा दी कि उसे वहाँ बहन की शादी में जाना है। इस अजब गजब की स्थिति में उलझे बसंती लाल के सब्र का पैमाना छलक गया। आखिर उन्होंने नेहा से पूछा, बहू, यह कैसी रिश्तेदारी है कि तुम्हारे भाई की शादी हुई, हमें बुलाना तो दूर औपचारिक खबर तक नहीं दी गई। अब तुम कह रही हो कि तुम्हारी बहन की शादी है, लेकिन तुम्हारे पिता की तरफ से हमें कोई खबर नहीं दी गई है। उनका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है। इस सवाल का जवाब नेहा ने 2 टूक लहजे में दिया। इतने बड़े व्यापारी हैं पापा, नहीं होगा उनके पास बात करने का समय। क्या शादी के वक्त ऐसा कोई वादा किया गया था कि पापा हर खबर आपको देंगे? मुझे सीकर जाना है तो बस जाना है। बहू के इस जवाब से बुरी तरह आहत और अपमानित बसंतीलाल सिर थाम कर बैठ गए। बड़ा बेटा सुशील भी हतप्रभ रह गया। लेकिन मनोज बुरी तरह सुलग उठा। पर नेहा की गुस्से से भरी आंखों को देख वह भी विवश होकर रह गया। नेहा सीकर जाने की जिद पूरी करके ही मानी। उसके जाने के बाद हतप्रभ बेटे को बसंतीलाल ने यह कहकर दिलासा दी कि इस उम्र में लड़कियों का माता पिता से ज़्यादा लगाव होता है, इसलिए इस बात को दिल से न लगाए। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जैसी उम्मीद थी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अलबत्ता बसंती लाल की उलझनें और बढ़ गईं। दरअसल महीना भर बीतने के बाद भी जब नेहा नहीं लौटी और न ही उसने कोई खबर दी तो आशंकित परिवार ने उज्जैन जाना ठीक समझा। पर उज्जैन पहुंचकर उन्हें आघात तब लगा जब पूनम चंद परिवार सहित अपने बताए पते पर नहीं मिला। आशंकाओं में डूबते उतराते बसंती लाल ने जब फ़ोन पर उनसे संपर्क किया तो उनका कहना था कि वे फ़िलहाल अपने रिश्तेदारों के यहाँ आए हुए हैं। नेहा भी उन्हीं के साथ है। पूनम चंद ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि वह नेहा को लेकर जल्दी ही पहुंचेंगे।